अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था कि शहजाद भाई ज़रा ये बता दीजिए कि अगर हम जॉब्स के लिए जाते हैं सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, किसी भी कंट्री में जॉब्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्वारंटाइन रहना पड़ता है। यानी जो होटल का चार्जेस रहता है क्या वो हमें ही पे करना पड़ता है, जैसे वहाँ रहना सहना खाना पीना, यानी जितने दिन हम क्वारंटाइन रहेंगे तो क्या उसका पैसा हमें देना पड़ता है? और साथ ही साथ ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि जितने दिन हम क्वारंटाइन रहेंगे तो उसका सैलरी मिलेगा कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे कि जो क्वारंटाइन में हम रहते हैं तो उसका पैसा कौन देगा, ट्रेवल एजेंसी देगी कि कंपनी देगा कि आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं मेन पॉइंट की ओर। मेन पॉइंट की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और जो नए व्यूअर है मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है इसको दबा करके सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वारंटाइन में अगर आप हो 15 दिन के लिए हो या 7 दिन के लिए हो तो क्या आपका सैलरी मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट, अगर आप लुच्चे कंपनी यानी जो छोटे छोटे कंपनी है ना उसमें अगर जाओगे तो 90% चांस रहता है कि नहीं मिलेगा, और बड़े कंपनी में जाओगे तो 100% चांस है कि आपका जो बेसिक सैलरी है यानी 8 घंटे का जो सैलरी मिलता है उसके अनुसार आप जितना दिन भी क्वारंटाइन रहोगे तो आपका मिल जाएगा। देखो उदाहरण के तौर पे, यानी जो मेरे मामू गए कतर 3CC में, यानी कि उनका जिस दिन फ्लाइट हुआ उस दिन से जोड़ करके 7 दिन वो क्वारंटाइन में रहे, उसका भी 8 घंटे के हिसाब से सैलरी मिला, और बाकी जो काम किए थे तो उसमें ओवर टाइम इंक्लूड था, टोटल जोड़ करके मिला। क्यों? इसलिए कि 3CC बहुत बड़ी कंपनी है तो उन्होंने दिया। और जो सर्बिया गए हैं मेरे दोस्त और मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ तो वहाँ पर लोग 10-10 दिन क्वारंटाइन थे, 15-15 दिन क्वारंटाइन थे, तो उनको सैलरी मिला ओवर टाइम लेकर के। ठीक है, यानी 8 घंटे का बेसिक सैलरी था, उसके बाद 3 घंटा ओवर टाइम भी मिला उनका, तो उन लोगों को सैलरी मिला ओवर टाइम के साथ। लेकिन कुछ मेरे दोस्त थे जो दुबई गए उनको 1 दिन का भी नहीं मिला। यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि जो छोटी कंपनियां होती है जिसमें 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी ऐसे हैं, तो वो सब कंपनियां सैलरी देने में बहुत प्रॉब्लम करती है और वो चांस यही है कि नहीं देती। यानी कुछ मेरे दोस्त गए हैं उनको नहीं मिला। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको सैलरी देगी कि नहीं देगी। लेकिन मेरा कहना है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो आपको ज़रूर सैलरी देगी 8 घंटे का बेसिक। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर कि अगर आप क्वारंटाइन हो 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, हर कंट्री का रूल अलग है, इसीलिए बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि 7 दिन या 15 दिन। ठीक है, तो क्वारंटाइन अगर हो तो जो आपका रहना सहना खाना पीना होटल का जितना चार्जेस है वो किसको पे करना पड़ता है। तो एक शब्द में आपको बताऊं वो किसको पे करना पड़ता है, तो वो आपको पे करना पड़ता है। वो कैसे? यानी कि जब आप जाते हो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो जब आपका पासपोर्ट मिलेगा, वीज़ा मिलेगा, तो जब आप पेमेंट करोगे ना उसी में इंक्लूड रहता है। यानी कि समझ लीजिए कोरोना वायरस से पहले अगर हम लोग फ्लाइट करते थे सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, वो 30,000 से लेकर के 50,000 तक लास्ट था। यानी सऊदी का जो सर्विस चार्ज था उस समय वो 50,000 लगता था, और कतर चले जाओ, दुबई चले जाओ, कुवैत चले जाओ, ये 30-32 में निपट जाता था। ठीक है, लेकिन इस समय आप किसी भी ट्रेवल एजेंसी से जाओ, आपका जो सर्विस चार्ज है वो स्टार्टिंग ही हो रहा है 40,000 से स्टार्टिंग हो रहा है, 38,000 से स्टार्टिंग हो रहा है, और सऊदी का तो समझ लीजिए कि 70,000 तक भी लग जा रहा है। अगर एजेंट के थ्रू आप काम करा रहे हो तो आपका तो 1 लाख तक लग जा रहा है। तो यही सब चार्जेस वो लोग इंक्लूड कर रहे हैं और उसके बाद वो आपसे पहले ही ले रहे हैं। लेकिन ये देने के बाद अगर आपसे कोई बोले कि भाई वहाँ पर भी जाकर आपको होटल का चार्ज देना है, फिर से आपका फूड का चार्ज देना है, तो भाई ये चीटिंग हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो पहले आप पे कर दिए हो वो काफ़ी है, उससे ज़्यादा आप पे करोगे तो आपके साथ चीट हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर आप लोग समझ गए कि भाई आपका जो क्वारंटाइन का सैलरी है वो कंपनी दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। दूसरा पॉइंट यही है कि भाई जब आप पेमेंट करते हो ना ट्रेवल एजेंसी के लिए, जब आपको वीज़ा देगा और पासपोर्ट देगा उसी में आपका इंक्लूड रहता है होटल चार्ज। ठीक है, रहना सहना खाना पीना यानी जितना दिन आप क्वारंटाइन रहोगे उसमें इंक्लूड रहता है। और एक गुड न्यूज़ आपको बता दूं कि भाई ये क्वारंटाइन वाला सिस्टम ना अब हटने वाला है, इसलिए कि जब कतर लोग जाते थे तो पहले 15 दिन रुकते थे, फिर 1 वीक हुआ, अब 2 दिन रुक रहे हैं।
अब 2 दिनों का क्वारंटाइन हो रहा है। 2 दिनों का क्वारंटाइन होने के बाद आपका जो है कोरोना टेस्ट होगा। अगर आपका नेगेटिव आया तब तो आपको छोड़ देंगे कि जाइए, अगर पॉजिटिव आ गया तब आपको 3-4 दिन और रखेंगे, ठीक। यानी लास्ट 7 दिन का क्वारंटाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सर्बिया में था कि पहले 10 दिन का क्वारंटाइन था, फिर उसके बाद 7 दिन का हुआ। अब एक भी दिन का क्वारंटाइन नहीं, डायरेक्ट वहाँ पर जाओ, फिर आपका कोविड टेस्ट होगा। अगर रिजल्ट निगेटिव आया तो भाई जा सकते हो काम के लिए, अगर पॉजिटिव आया तब आपको क्वारंटाइन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।